जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज है आपको 18 अप्रैल, ठीक है। आज क्या है, 18 अप्रैल है। और 18 अप्रैल से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको 18 अप्रैल से पहले जितना भी करंट अफेयर का क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा। और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। आपको पीडीएफ जो है वहीं पे मिलेगा। और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको 17 अप्रैल को कौन सा होमवर्क दिया गया था। देखिए प्रश्न आपको दिया गया था कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं। तो देखिए तीसरा खिलाड़ी जो बने हैं आपको दीपेंद्र सियरी बने हैं। कौन बने? दीपेंद्र सियरी। और देखिए ये जो है आपको नेपाल के प्लेयर हैं। कहाँ के प्लेयर हैं? नेपाल के प्लेयर हैं। नेपाल के प्लेयर हैं, ठीक है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। और जैसे सबसे पहले जो 6 बॉल पे 6 छक्का लगाए थे वो आपको युवराज सिंह थे, यानी भारतीय प्लेयर थे। युवराज सिंह प्रथम। और सेकंड कौन है? तो सेकंड पोलार्ड है, केरन पोलार्ड, जो आपको वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, वेस्ट इंडीज के। और दीपेंद्र सियरी आपको नेपाल के हैं, ठीक है। दीपेंद्र सियरी कहाँ के हैं? नेपाल के। और सुमन गिल कहाँ के प्लेयर हैं? तो ये भी आपको इंडियन प्लेयर हैं, इंडियन प्लेयर हैं, ठीक है। तो ये तीन खिलाड़ी के नाम जो है आपको 6 बॉल में 6 छक्के लगाने का है। तो युवराज सिंह हो गए, पोलार्ड हो गया, दीपेंद्र सियरी। और एक और नाम आप याद रखेंगे जो वनडे में, ठीक है, ये तो T20 में मारे हैं ना। और वनडे में जो है विवियन रिचर्ड्स, ठीक है, नहीं हर्षल गिब्स, सॉरी, हर्षल गिब्स का नाम याद रखेंगे, हर्षल गिब्स। हर्षल गिब्स ये जो है आपको वनडे में 6 बॉल में 6 छक्का लगाए थे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे। अब उसके बाद है आपको आज का फर्स्ट प्रश्न, यानी 18 अप्रैल का फर्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्या है कि हाल ही में आईएमएफ के प्रबंध निर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया। यानी आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन मॉनेटरी फंड होता है, ठीक है। इंडियन नहीं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, ठीक है। तो आईएमएफ के प्रबंध निर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा क्रिस्टीना जॉर्जीवा होगा, क्रिस्टीना जॉर्जीवा। और आईएमएफ का जो है, आईएमएफ का अगर बात करेंगे गठन कब हुआ, तो 1945 में इसका गठन हुआ, ठीक है, 1945 में। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये दोनों का गठन कब हुआ था? तो 1945 में। और ये दोनों का हेडक्वार्टर जो है आपको वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कनाडा होता है, ठीक है। यानी यूएसए का जो राजधानी है वही जो है आपको वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का हेडक्वार्टर है, ठीक है, याद रखेंगे। और आईएमएफ में टोटल कितना देश है? तो 190 देश है इसमें। आईएमएफ में कितना देश है? 190। जिसमें जो है नवीनतम देश कौन सा है? अंगारा, सॉरी अंगारा नहीं, अंडोरा। अंडोरा जो है आपको नवीनतम देश है, यानी 190वां देश कौन है? तो आपको अंडोरा है। और नाटो में जो है आप कमेंट करके बताएंगे कि नाटो में नवीनतम देश कौन शामिल हुआ है। नाटो में नवीनतम नवीनतम देश जो है कौन शामिल हुआ है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। और देखिए अजय मानिक राव खानविलकर जो है ये आपको नए लोकपाल बने हैं। भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं? अजय मानिकराव खानविलकर, ठीक है। और इससे पहले कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे, ठीक है। इससे पहले कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। अब उसके बाद है आपको आज का सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। तो सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन का आयोजन जो हुआ है आपको पेरिस में हुआ है। कहाँ हुआ है? पेरिस में। पेरिस कहे तो फ्रांस की राजधानी है, ठीक है, फ्रांस की राजधानी। और 2024 का जो ओलंपिक खेल हो रहा है कहाँ हो रहा है? कहाँ होगा? तो पेरिस में होगा, ठीक है, पेरिस में। और 2028 वाला कहाँ होगा? तो आपको लॉस एंजल्स में होगा, लॉस एंजल्स में, लॉस एंजल्स, ठीक है। और 2032 वाला जो है आपको ब्रिस्बेन में होगा। कहाँ होगा? ब्रिस्बेन में, ठीक है, याद रखेंगे, ब्रिस्बेन में होगा। यानी 2024 वाला पेरिस, 28 वाला लॉस एंजल्स, 32 वाला ब्रिस्बेन। और 2020 वाला जो है आपको टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में। और देखिए पेरिस में अगर हम बात करें, देखिए पेरिस किसका राजधानी है? फ्रांस का। तो फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री जो है आपको गैब्रियल अटल, याद रखेंगे, गैब्रियल अटल सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। सबसे युवा फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं कौन? गैब्रियल अटल, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है,
वीवीआई है, ठीक है, वीवीआई है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो नाम याद रखेंगे। और भी अगर हम बात करेंगे तो जिनेवा है आपको गैट का हेडक्वार्टर, गैट का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा है। वाशिंगटन आपको यूएसए का राजधानी है, वाशिंगटन डीसी, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी है, ठीक है। और लंदन किसका है, यूके का, यानी यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है। अब उसके बाद है आपको थर्ड प्रश्न देखते हैं। थर्ड क्या कहता है कि हाल ही में आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है। यानी आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं आपको डोनाल्ड ट्रंप, कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप। और अभी कौन है राष्ट्रपति, तो अभी जो है आपको है जो बाइडेन, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन है, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है, ऋषि सुनक, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं आपको ऋषि सुनक जी हैं। नेक्स्ट है आपको फोर, देखिए फोर क्या कहता है, फोर जो है, फोर है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 23 के बीच सर्वाधिक वृक्ष आवरण हानि कहाँ हुआ, यानी कौन सा राज्य में या फिर कौन सा शहर में हुआ। देखिए इसका जो आंसर होगा आपको असम होगा, ठीक है, असम होगा। फोर का आंसर क्या होगा, फोर का आंसर ए असम, असम की राजधानी है आपको दिसपुर, इसका राजधानी कहाँ है, दिसपुर है। और इसका गठन जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ, 26 जनवरी 1950 को किसका गठन हुआ, तो आपको असम का हुआ। और हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं आपको मुख्यमंत्री, और गुलाब चंद कटारिया याद रखेंगे आपको राज्यपाल हैं, ठीक है, यानी राज्यपाल कौन है, गुलाब चंद कटारिया जी हैं। और यहाँ पे 14 लोकसभा सीट है, 7 आपको राज्यसभा सीट है, और 126 याद रखेंगे यहाँ पे विधानसभा सीट, 126 क्या है, विधानसभा सीट, कहाँ में, तो असम में, ठीक है। देखिए नागालैंड में जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड, ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है, नागालैंड। और चापचर कूट होता है आपको त्रिपुरा, चापचर कूट कहाँ होता है, त्रिपुरा, ठीक है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए त्रिपुरा और मिजोरम जो है आपको कर्क रेखा इससे होके गुजरता है, किससे, त्रिपुरा और मिजोरम से। वैसे कर्क रेखा जो है 8 राज्य से होके गुजरता है, जैसे गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 8 राज्य से होके आपको कर्क रेखा गुजरता है, जिसमें त्रिपुरा और मिजोरम भी है, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और नागालैंड में एक पर्वत है सारामती पर्वत, सारामती पर्वत जो है आपको कहाँ है, तो नागालैंड में है। और मणिपुर में कौन सा है, तो मणिपुर में है आपको लेमाटोल, लेमाटोल पहाड़ी है। नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट है आपको 5। देखिए 5 क्या कहता है, 5 जो है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तो 5 का आंसर क्या होगा, 5 का आंसर होगा सीडीपी सुरक्षा, यानी डी आंसर होगा। यानी बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है, तो सीडीपी सुरक्षा तैयार किया है, सीडीपी सुरक्षा तैयार किया है। नेक्स्ट है आपको 6। देखिए 6 क्या कहता है, 6 जो है कि हाल ही में भारत पे ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया, यानी भारत पे जो है किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है, तो इसका आंसर होगा आपको नलिन नेगी होगा, नलिन नेगी, है ना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सीआईएसएफ के प्रमुख कौन बनी है महिला में, तो नीना सिंह, नीना सिंह। और वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो वायुसेना का प्रमुख है बी आर चौधरी, बी आर चौधरी। और आर हरि कुमार जो है जल सेना के हैं, ठीक है, आर हरि कुमार जल सेना के। और भारतीय भारतीय यानी भारतीय सेना के हैं कौन है, तो अनिल चौहान, ठीक है, अनिल चौहान, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो एक नाम याद रखेंगे जगजीत पवाड़िया जी का, जो एनसीबी का प्रमुख है, एनसीबी का अभी जो है हेड बने हैं, ठीक है, एनसीबी का प्रमुख कौन बने हैं, तो जगजीत पवाड़िया जी। और सरस्वती सम्मान जो है पुरस्कार किसको दिया गया है, प्रभा देवी, प्रभा देवी, प्रभा देवी, सॉरी, प्रभा देवी। अब उसके बाद है आपको 7। 7 क्या कहता है कि हाल ही में किसे चेन्नई वेल्स यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। तो 7 का आंसर क्या होगा, 7 का आंसर होगा रामचरण, ठीक है, रामचरण। 7 का आंसर क्या होगा, सी होगा। यानी चेन्नई वेल्स यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया है, तो रामचरण। और ये आपको साउथ के हीरो हैं, साउथ के हीरो हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपको 8। देखिए 8 क्या कहता है, 8 जो है कि हाल ही में हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है,
तो इसका आंसर होगा धर्मशाला, और ये आपको कहाँ में, हिमाचल प्रदेश में है, HP, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का राजधानी आपको पता है शिमला है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला, और इसका गठन जो है 25 जनवरी 1971 को हुआ, 1971 को इसका गठन हुआ। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है मुख्यमंत्री हैं, और शिव प्रताप शुक्ल जो है आपको राज्यपाल। उसके बाद अगर हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में, तो 4 यहाँ पे लोकसभा सीट है, 3 आपको राज्यसभा सीट है ना, और 68 याद रखेंगे यहाँ पे विधानसभा सीट, 68 क्या है, विधानसभा सीट है। नेक्स्ट है आपको 9, देखिए उसमें देखिए इसमें जो है आपको वानखेड़े कहाँ है, तो वानखेड़े आपको मुंबई में है, अरुण जेटली आपको दिल्ली में है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात यानी अहमदाबाद में है। विश्व का जो है सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है कहाँ है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात यानी अहमदाबाद में, ठीक है। इससे पहले इसका नाम क्या था, मोटेरा स्टेडियम नाम था, क्या नाम था, मोटेरा स्टेडियम, और अभी नाम क्या रखा गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब इसके बाद है आपको 9, 9 है हाल ही में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया, यानी दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो है आपको हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को जो है आपको घोषित किया गया। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, VVI है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपको 10, देखिए 10 क्या कहता है कि हाल ही में बॉरी बाल्डियो का निधन हुआ, वे कौन थे, यानी बॉरी बाल्डियो का निधन हुआ है, वो कौन थे, यानी पेशे से क्या थे वो, तो वो जो थे आपको संगीतकार थे, क्या थे, संगीतकार। और आपको कमेंट करके बताना है कि 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 2 लोगों को दिया गया है, उसमें जो है एक जो है गीतकार है, ठीक है, उनका नाम क्या है, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और भारत रत्न जो है कितना व्यक्ति को दिया गया है, दिया जाएगा, तो भारत रत्न जो है आपको 5 व्यक्ति को, जिसमें एक नाम याद रखेंगे, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, और MS स्वामीनाथन, एक और नाम याद रखेंगे, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर। ये जो है आपको बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, यानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपको कर्पूरी ठाकुर जी थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपको ये जो प्रश्न दिया गया आपको होमवर्क है, क्या है, होमवर्क है, इसको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और इस क्लास का जो है राय आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।